भाई जगताप साहब जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हमारे भाई है, हमारे कौम के खैरका है, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी और आज मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब चरण सिंह सप्रा साहब, असेंबली में नौजवानों की आवाज़ मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और आमदार भाई जीशान सिद्दीकी साहब, नगर सेवक जावेद जुनेजा जी, बब्बू खान साहब, हमारे एक्स एमएलए और कई सालों से अक़लियतों के बीच में और अक़लियत के मुद्दे के साथ में काम करने वाले हमारे बड़े भाई एक्स माडा के चेयरमैन एक्स एमएलए यूसुफ अबरानी साहब, तालीम की दुनिया में एक माहिर नाम जिसके एक कैंपस में हम यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, सलीम अरवानी साहब, आहद भाई, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष जोहेब भाई, हमारे प्रेसिडेंट प्रमोद मांद्रेकर जी, उलमा इकराम, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के अजहर सिद्दीकी साहब, ज़करिया साहब, इकबाल ऑफिसर मेमन साहब, एक्स कॉर्पोरेटर यूसुफ पंजाबी साहब, यहाँ पर मौजूद भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी और ख़ास करके वो वाक़या जो यूसुफ भाई हर एक महफिल में जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है वहाँ पर वो अपना वाक़या ज़रूर रखते, क्योंकि वो सिर्फ यूसुफ अबरानी साहब के दिल से नहीं, वो तमाम मुसलमानों के दिल से जुड़ा हुआ वाक़या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दिल में अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए और बिरादरान वतन के लिए कितनी मोहब्बत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जैसा कि पहला असलम भाई ने बताया, चाहे तो पाकिस्तान जा करके वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, मगर मुझको याद है यूसुफ भाई उनका आखिरी खुतबा जो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिया था, ऐतिहासिक खुतबा है वो। और मैं वक्त इतना नहीं है कि उस खुतबे के बारे में बहुत आपको तफसील से बताऊं, मगर मेरी आपसे गुजारिश है ख़ास करके यंग जनरेशन से कि वो खुतबा ज़रूर पढ़ें। क्या बात उन्होंने कौम के लिए दी थी, क्या मैसेज दिया था कि हम इस मिट्टी में ही जाएंगे, ये हमारा जो बुज़ुर्गों का खून जो है इस मिट्टी के अंदर, हम इसी में दफन होंगे और हिंदुस्तान की तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएगी। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त कहा था जब पार्टीशन तक नहीं हुआ था। आज लोग कुछ भी कह दें, मैं बहुत ही आशावादी आदमी हूँ। हम मायूसी, हमारे मज़हब में कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, इसलिए हम कभी मायूसी की बात नहीं करते हैं। जिसका काम है वो करे, हमारा काम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आज हमारी जिम्मेदारी ये होती है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इस देश के लिए नींव रखी, वो देश की नींव नहीं थी, वो दुनिया की नींव थी। जो एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, आज सिर्फ हिंदुस्तान को उसका फ़ायदा फैज़ नहीं पहुँच रहा है। आज अमेरिका के अंदर अगर नासा में साइंटिस्ट हिंदुस्तानी है तो उसकी देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। आज इतनी बड़ी शख्सियत के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा है, तो आज आए, अपने घर चले गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खैर खिराज अकीदत पेश कर दी, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दी। वहाँ हमारा रोल ख़त्म नहीं होता है। हमारा रोल आज इस प्रोग्राम के बाद में और आगे शुरू होता है कि जो एजुकेशन के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो काम किया था, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब साने बशाना चल के हर एक घर के अंदर इल्म की रोशनी दे। तो इल्म हासिल हो जाएगा तो हमको हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक वक़ार हासिल हो जाएगा। ये सी मेरी आपसे गुजारिश है। मैं हमारे दोस्त बब्बू खान साहब को और उनकी पूरी टीम को, पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कोविड के हालात में भी इतना शानदार प्रोग्राम कर अबुल कलाम आज़ाद जी का मैसेज घर घर गली गली पहुँचाने के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफ़िज़। अमीन जी, आज जो यहाँ प्रोग्राम दिया गया, जोहेब भाई को जो है स्कॉलरशिप दी गई, टीचरों को नवाजा गया, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का दिन हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नेशनल एजुकेशन डे है। क्या मतलब है इसका, क्यों हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते? इसलिए मनाया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो नींव रखी थी इस देश में एजुकेशन के लिए, देश के भविष्य के लिए,
वो आज सक्सेसफुल है। आज आप देखते हो कि नासा में एक इंडियन साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने इंडिया में एजुकेशन लिया है। एक गांव में म्यूनसिपल स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद में पढ़ के एक आदमी IAS ऑफिसर बन जाता है, एक आदमी ब्यूरोक्रेट बन जाता है, एक आदमी मिनिस्टर MLA बन जाता है, एक आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, ब्रिटेन में जाके लॉयर बन जाता है उस देश का एजुकेशन लेकर के। तो इसलिए जो नींव रखी गई थी उसके पेड़ के आज बहुत सारे फल अब पूरी दुनिया में फलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो तरक्की चाहता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी करेंसी है जो एक बार जेब में आ जाने के बाद में, दिल में आ जाने के बाद में, दिमाग में आ जाने के बाद में कभी कम नहीं होती है, उसको मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर मैंने कोई एजुकेशन हासिल किया मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, आप आगे दे सकते हो। तो एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ। और बहुत अच्छी बात है बब्बू खान साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया जिसमें टीचरों को, क्योंकि एजुकेशन के लिए टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मेयर अवार्डी विनर जो टीचर्स थे उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो बच्चे जो अंजुमन के थे उनको स्कॉलरशिप दी गई है। ये सब जो काम है ये करने से जो टीचर थे उनका हौसला बढ़ता है, जो स्टूडेंट है उसका हौसला बढ़ता है। मैं बब्बू खान जी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुंबई कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत कामयाब प्रोग्राम किया। जी सर, जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का आज जो है जन्म अवसर है और वो देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उनका शिक्षा मंत्री बनने के बाद में पहला लक्ष्य था कि देश के हर कोने में, हर देहात और हर घर तक जो है शिक्षा पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके का आप आवाज़ उठाओ? देखिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है जी। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर आज आप ये देखिए कि 1947 के बाद में जब वो 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने जो जाल बिछाया IIT का है, आज कितने लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं और ये बढ़ते ही जा रहा है, कहीं पे रुकावट नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई भी पॉलिसी आज तक बंद नहीं की गई है, उसमें एडिशन करके और बढ़ाया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को, सोशल सेक्टर को, NGO को बड़े पैमाने पे आगे आना चाहिए और लोगों को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए उस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।